आर अ नाइट आउल या फिर आप रात को लेट सोते हो एंड सिर्फ आप 15 मिनट रात को अलग से टाइम निकाल सकते हो, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस 15 मिनट में आप अपनी प्रोडक्टिविटी 10x कर सकते हो। जो चीज आप स्ट्रगल कर रहे हो सीखने के लिए वो आप सीख सकते हो एंड इवन अपने प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CS CMA में ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हो। दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जिसने खुद ने ऑल इंडिया रैंक लाई है तीनों स्टेजेस ऑफ CS में, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करके रात को, एंड इसके लिए सिर्फ 15 मिनट चाहिए गाइस। मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताऊं उसके पहले इट वुड बी सो गुड अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, बिकॉज इट वोंट मैटर फॉर यू टू सब्सक्राइब इट, बट वो एक सब्सक्रिप्शन से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है टू क्रिएट मोर सच वीडियोस। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में जरूर नाइट आउल लिख देना अगर आप भी मेरी तरह नाइट आउल हो तो गाइस आपने ऑब्जर्व करा होगा कि रात को हमारी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। ये इसलिए होता है बिकॉज रात का एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा साइलेंस होता है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम रात को कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। एंड मुझे लगता है इस चीज का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, स्पेशली इन अवर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। कैसे? नंबर 1, ये मैं मेरे हर एक मेंटोरशिप वाले बच्चों को बोलती हूँ कि रात को सोने से पहले जस्ट 15 मिनट आप साइड में निकाल के, अगर आपको लीगल लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत आती है, लीगल लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है, तो आप मॉड्यूल रीड करिए या फिर कोई गूगल का टेक्स्ट रीड करिए जिसमें लीगल लैंग्वेज हेवीली यूज होती हो, एंड वो रीड करके बस रात को 5 कीवर्ड्स, वो जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट रीड किया है वो एक नोटबुक में लिख दो। बस ये एक्टिविटी अगर आप 7 दिन तक भी लगातार रात को करोगे तो 8वें दिन आप पाओगे कि कितना डिफरेंस आया है आपके अंदर। आपके ऑटोमेटिकली अंदर से कीवर्ड्स आप राइटिंग में लिखोगे, ऑटोमेटिकली लीगल लैंग्वेज आपके अंदर से आना स्टार्ट हो जाएगी एंड इजीली आप लीगल लैंग्वेज समझ लोगे। तो ये बस 15 मिनट का एक्टिविटी होता है जो आपको रात को सोने से जस्ट पहले करना होता है। That you read something which includes legal language and you write 5 keywords from it in your notebook. वो नोटबुक मेंटेन करके चलो, जब भी आपको लीगल लैंग्वेज या कीवर्ड्स पढ़ना हो तो वो नोटबुक आप ओपन करके कीवर्ड्स देख सकते हो। दिस इज सच अ पावरफुल टूल, बिकॉज मैंने देखा है बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं लीगल लैंग्वेज के लिए, उन्हें नहीं पता क्या करना है, वो दिन में 2-2 3-3 घंटा मॉड्यूल पढ़ते हैं बट फिर भी कुछ याद नहीं रहता। आपको इतना मेहनत नहीं करना है, बस 15 मिनट साइड निकाल के डेली एक्टिविटी करनी है। ऑल्सो जिसको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, इंग्लिश लिखने में दिक्कत आती है, वो भी रात को इंग्लिश पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर कोई टेक्स्ट के थ्रू या फिर सीरीज। आप इंग्लिश में सीरीज देखिए जिसमें इंग्लिश सबटाइटल्स हो, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करोगे विद इन अ वीक की आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गई है। ये इसलिए होता है, अगर मैं साइंटिफिक रीजन आपको बता दूं, कि जब भी हम कुछ नया चीज पढ़ते हैं फिर कुछ नई मेमोरी हमारे अंदर आती है तो ब्रेन में वो हिप्पोकैम्पस करके एक पार्ट होता है, वहां पे स्टोर होता है। बट जब हम सोने जाते हैं ना, तो जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो सारा ट्रांसफर हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी पार्ट ऑफ द ब्रेन में। अब ये चीज सोने से पहले जस्ट आप कोई चीज पढ़ते हो तो गैप काफी कम होता है, वो इंस्टेंटली शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चला जाता है। दैट्स द रीजन कि जब हम रात को सोने से पहले जब कोई चीज पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट मच एफर्ट हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। नंबर 2 विच इज सो इम्पोर्टेंट, जो मैं चाहती हूँ कि हर एक को रात को करना ही चाहिए, नॉट ओनली लिमिटेड टू स्टूडेंट्स, वो ये है कि भले आप दिन में कितना भी डिसाइड कर लो कि आपको दूसरे दिन क्या करना है, भले आप पूरे महीने का गोल बना लो, बट रात को आपको पता होना चाहिए, आपको कहीं पे लिख देना चाहिए कि कल के दिन का, स्पेसिफिकली कल के दिन मुझे क्या क्या करना है। एंड वो लिखा हुआ अगर आप कहीं दीवार पे चिपका दो तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि आपको टास्क करोगे ही। ये मैंने खुद में भी ऑब्जर्व किया, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ती है इस सब चीजों से। जब मैं मेरे गोल्स कल के लिए नहीं लिखती हूँ तब काफी ज्यादा चांस है कि वो मैं भूल जाऊंगी, और जब मैं वो रात को लिखती हूँ और कहीं पे लगा देती हूँ जिससे मुझे याद रहता है, तो आई डोंट नो व्हाट एनर्जी इज दिस, बट वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और वो काम हो ही जाता है। आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस। जिसको भी लगता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, उसको बहुत लेजीनेस आती है, आप रात को सोने से पहले अपने आप को गोल्स जो भी दिए हैं वो लिखो और कल के दिन के लिए ब्रेक डाउन करो कि मैं कल के दिन ये पढ़ने वाला हूँ, इस दिन तक, इस टाइम तक मैं ये चीज खत्म कर दूंगा, एंड वो लिख के कहीं पे लगा दो। व्हाट यू आर डूइंग इज आप रात को अपने आप को रिमाइंड करवा रहे हो कि मुझे कल ये करना है, तो सुबह उठ के सबसे पहला थॉट ही आपके माइंड में ये आएगा कि मुझे ये सारी एक्टिविटीज करनी है। एंड दिस इज अगेन सच अ वंडरफुल एंड ईजी एक्सरसाइज जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी एफर्टलेसली बढ़ जाए। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आप रात को सोने से पहले कर सकते हो वो ये है कि जो भी चीज आपको पूरे दिन में पढ़ने का मन नहीं किया है या फिर जिस चीज से आप भागते आए हो, लाइक राइटिंग प्रैक्टिस, गिविंग टेस्ट, सॉल्विंग PYQs, ये सब आप रात को कर सकते हो। आप रात को राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो,
वो चीज़ रात में करो जो जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो या फिर जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप जल्दी सीखोगे। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को ये भी रिकमेंड करती हूँ कि रात को सोने से पहले राइटिंग प्रैक्टिस कर लो इफ यू आर लर्निंग समथिंग। तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आप सीखोगे। तो जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जिस चीज़ से आप भागते हो, जिस चीज़ से आपको डर लगता है, वो आप रात को सोने से पहले पढ़ सकते हो ना। दिस इज़ ओनली फॉर नाइट आउल्स, ठीक है? अगर कोई अर्ली राइज़र है तो उनको ये सब बिल्कुल रिकमेंडेटरी नहीं है, बिकॉज़ रात को आपकी एनर्जीज़ कम होती है। जो सुबह जल्दी उठते हैं वो तो रात को बस यही चाहते हैं कि कब बेड पे जाके सो जाएँ। ये तो उन लोगों के लिए बात हो रही है जिनकी मेरी तरह रात को एनर्जी काफ़ी हाई होती है। तो हमें वो एनर्जी का यूज़ करना है, हमें वो एनर्जी फालतू रील स्क्रॉल करने में नहीं वेस्ट करना है। वो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है एंड आई थिंक वी गाइज़ आर ब्लेस्ड कि हम रात को पढ़ पाते हैं, बिकॉज़ रात जैसी क्रिएटिविटी ना आपको पूरे दिन में कभी भी नहीं मिलेगी। रात को एक अलग ही लेवल का क्रिएटिविटी आता है व्हिच इज़ सो गुड। तो मैं चाहती हूँ आप सब एक्सपीरियंस करो। स्टूडेंट्स के लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है। मेरे को रात को पढ़कर ही ऑल इंडिया रैंक आई है एंड रात की रूटीन वर्क्ड रियली वेल फॉर मी। गाइस ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज़ें रात को इनकॉर्पोरेट कर देते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छे से याद रहना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप इवन ऑल इंडिया रैंक मेरी तरह भी लेके आ सकते हो। इफ यू आर एन अर्ली राइजर एंड अगर आपको अर्ली मॉर्निंग का रूटीन चाहिए या फिर अर्ली मॉर्निंग का भी जानना है कि मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, या फिर आप नाइट आउल ही हो और आपको जानना है कि सुबह उठ के हमें क्या करना है जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े और ऑल इंडिया रैंक आए, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। तब तक के लिए आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।